आप उनसे मिलने जाओ तो वो कृपा दृष्टि डाल देंगे, तो हमारा परिवार है सुखी हो जाएगा। तो सुदामा जी समझाने लगे, देखो देवी, जो जितना भाग में होता है वो तो मिलता ही है, वो तो हमें विवश नहीं करोगे। सुशीला जानते थे कि द्वारकाधीश कृष्ण कोई और नहीं है, स्वयं भगवान। इसलिए स्वामी हमें पता है कि लीला करने के लिए आए हैं, तो इस बात को आप भी जानते हो कि मानव नहीं है, साधारण भगवान है, उनकी लीला चल रही है। इसलिए हम किसी मनुष्यों के पास में नहीं भेज रहे तुमको कि जो तुम्हें बाद में कहें कि हमने तो दो तो तुम्हें, हम तुम्हें भगवान के पास में भेज रहे, उनके पास में जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि संसार के मनुष्यों के पास में जाओ, हम कहने वालों के पास नहीं भेज रहे, जो सदा देते रहे हैं, संसार को पाल रहे हैं, दे रहे हैं, वो कुछ कह नहीं रहे हैं। जिन प्रभु की कृपा से, दया दृष्टि से संसार की हर वस्तु प्राप्त कर रहे हो, तो बदले में क्या कर रहे हो? बोले मदरा पी करके गालियां दे रहे हो। सबको पाल रहा है भगवान, और बदले में बोले शराब पी के गालियां दे रहे। इसलिए भगवान के गणर को है बोले यमराज जी। और यमराज जी सबक सिखाओ तो कि बेटा, यदि धरती ना होती, खेत ना होते, तो हाथी किस तरह शरीर फुला रहे हो ना, तो हाथी कहीं शरीर ना होते, जो अपनी ताकत पे इतना घमंड आ रहा है। जिन भगवान ने तुमको खाने के लिए दिया है, उन्हीं भगवान को तुम गाली देते। तो महाराज जब कुटाई होती है नरक में, तब तो कुटबे ही बाल हो जाए। सुशीला ने कहा, महाराज भगवान के पास भेज रहे। तो सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए, वाह देवी, हमको पता नहीं था कि तुम बहुत ज्ञानी हो। तो बोले, ठीक है देवी, यदि आप कहती हो तो हम अवश्य जाएंगे। लेकिन कहते हैं कभी गुरु के पास, मित्र के पास, और कभी मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। इसलिए देवी हमारे पास कुछ नहीं है, हम अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, तो हम खाली हाथ तो जाने वाले हैं। देवी ने कहा तो स्वामी, उस बात की आप चिंता न करें, हम पड़ोसन से कुछ चावल उधार मांग के लाते हैं, और जब आप वहां से लौट आओगे तो उसके वापस कर देंगे। तो सुशीला गई, भगवान की कृपा देखो, उसमें से एक सखी थी, सहेली, तो सूपा में रख करके धान फटक रही थी। तो पहुंच गई सुशीला, उसके सामने बात रख के बोले, बहन, हमारे पति द्वारिका जा रहे हैं श्री कृष्ण से मिलने, उनके बचपन के परम मित्र हैं, इसलिए हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम आपसे उधार चावल मांगने आए हैं। तो जो फटक रही थी चावल, बोले ले, कौन सी बात है जी, ले जाओ। तो फटी हुई कपड़े में वो चावल बांध दी और स्वामी के सामने रखा, बोले स्वामी जी ले जाओ। भगवान का नाम लेते हुए सुदामा चलने लगे, और सुशीला से कहा, देवी अपना ख्याल रखना, अब सुदामा जी चले जा रहे हैं और गाते हुए चले जा रहे हैं। तो
आप लोग भी बड़े प्रेम से गाइए। सुदामा जी कृष्ण का नाम लेते हुए जा रहे हैं और प्रेम से गा रहे हैं कि दूर नगरी जय हो। दूर नगरी दूर नगरी दूर नगरी कैसे आऊं मैं खड़ाई कैसे आऊं मैं खड़ाई तेरी बार का नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं खड़ाई कैसे आऊं मैं खड़ाई तेरी बार का नगरी बड़ी दूर नगरी। सोचते जा रहे हैं सुदामा जी सोच रहे हैं जाते जाते कि कन्हैया इतना मुश्किल कब से हो गया कि जब से गया तब से एक बार नाम भी नहीं लिया और मुझे ही जाना पड़ रहा है। कन्हैया की याद करते हुए चले जाते हैं और समय नहीं है हमारे पास, तो भजनों की आपको थोड़ी थोड़ी झलकें मिलेंगी, बस ज्यादा नहीं करेंगे। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके भुला क्यों दिया हमें अपना बता के भुला क्यों दिया हमें अपना बता के कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके भुला क्यों दिया मैं तुझको न बता के भुला क्यों दिया हमें तुझको न बता के। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं जख्म मेरे दिल के अभी भी भरे हैं जख्म मेरे दिल के अभी भी भरे हैं चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के भूला क्यों दिया हमें अपना बना के भूला क्यों दिया हमें अपना बना के दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी रात को आऊं काना डर मोहे लागे 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 दिन को आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कड़ाई कैसे आऊं मैं कड़ाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी वो बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
सौदामा जी चले जा रहे हैं और गाते जा रहे हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। चलते चलते सुदामा जी महाराज थक गए, सुनींदा गए, सो गए। भगवान ने सोचा द्वारका बहुत दूर है और इतने चल नहीं पाएंगे, कई दिनों में आ पाएंगे। तो भगवान ने माया देवी को कहा, देवी ये सो गए हैं सुदामा जी, इनको उठा करके हमारी द्वारका की सीमा पर रख दो। माया देवी ने आदेश पाते ही सुदामा जी को द्वारका की सीमा पर रख दिया। महाराज जैसे सवेरे नींद खुली, सुदामा जी को चारों ओर महल दिखाई पड़े। सोचने लगे कहां आ गए, कौन से राजा के महल है, चलो चल के पूछते हैं। तो चलते चलते सुदामा जी उन्हीं महलों के पास पहुंच गए। वहां के रहने वाले व्यक्ति से पूछा, क्यों भैया हम कौन सी जगह आ गए? तो बोले द्वारका। अपने यहाँ के लोग कहते हैं कि अमुक जगह है, गुजरात में है की जगह बोलते 6, बोले द्वारका 6, बोले 6 द्वारका। आप सुदामा जी विस्मित, ये तो 6 द्वारका होता, हम कौन सी द्वारका में आए? अरे नहीं बाबा, द्वारका है। तो द्वारका में प्रवेश हुई सुदामा जी। अब भगवान श्री कृष्ण के महल ढूंढने लगे। बोले क्यों भैया? बोले हमारा परम मित्र श्री कृष्ण कहाँ रहता है? कोई ठीक ठीक उत्तर ना देगा। अच्छी लोगों ने समझाए तो आधा पागल समझ में आता, फटे हुए कपड़ा पहने, फटी हुई धोती पहने। एक सज्जन व्यक्ति थे, क्या बोले भैया कृष्ण कहाँ रहते हैं? बोले कौन कृष्ण? बोले बसदेव जी महाराज, देव जी के पुत्र। अरे बोले तुम उनका नाम इस प्रकार से ले रहे हो? बोले महाराज इजाज श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज, इस प्रकार से नाम लेना चाहिए। बोले क्यों? बोले यहाँ के राजा है वो। हाँ बोले तुम उन्हीं से मिल रहा है। बोले चले जाओ सीधे। बोले स्वर्ण की तरह दमक रहे हैं जो महल सामने, उन्हीं के हैं। द्वारकाधीश पहुंचे, महलों के सामने पहुंचे सुदामा जी। तो जो द्वारकाधीश भगवान के जो पहरेदार थे, उनसे कहा भैया अपने स्वामी से कहो तुम्हारे बचपन के मित्र मिलने आए। हर कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, जय हो। कृष्ण के दरबार में विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर ये आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो नहीं याद कह दो, अरे द्वारपालो नहीं याद कह दो। इधर पे सुदामा करीब आ गया है,
भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो नजर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। नजर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार जाकर मोहन से कह दो, तुम एक बार जाकर मोहन से कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो बराबर से अपने सुदामा
का क्षमा दीजिए करीब आ गया है, खुशी का क्षमा दीजिए करीब आ गया है। और कहा बता मेरे यार सुदामा रे वही घने दिनों में आए, बता मेरे यार सुदामा रे वही घने दिनों में आए, रे वही घने दिनों में आया, रे वही घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे घने दिनों में आया। और कहा बालक थाने जब आया करता, बालक थाने जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता, हुई तकरार सुदामा रे वही घने दिनों में आए, हुई तकरार सुदामा रे वही घने दिनों में आया। मैं ज्यादा बजाऊंगा नहीं, केवल आखिरी बात है भजन की, भजन की कितनी अच्छी बात। अब भी आ गए ठीक वक्त पे, अब भी आ गई सही वक्त पे, अब भी आ गए ठीक वक्त पे, अब भी आ गए ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरी तख्त पे, उच गिरी यार सुदामा रे वही घने दिनों में आए, गिरी यार सुदामा रे वही घने दिनों में आया, मेरे यार सुदामा रे वही घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे वही घने दिनों में आया। और कमाल की बात, दोनों मित्र एक दूसरे के गले से लगे हुए हैं और दोनों ही रो रहे हैं। तब किसी कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की और कहा जितना राधा रोई रोई खाना के लिए, जितना राधा रोई रोई खाना के लिए, सुदामा कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और जितनी राधा रोई रोई खाना के लिए, जितनी राधा रोई रोई खाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। और कहा हाल की यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। तो महाराज सम्रासुर को पता था कि प्रद्युम्न के द्वारा हमारी मृत्यु होगी, इसलिए सम्रासुर दैत्य कई प्रकार से चेष्टा करने लगा भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को चुराने के लिए। और ये प्रद्युम्न कौन है? ये स्वयं कामदेव है। एक बार देवताओं के कहने पर कामदेव ने भगवान भोलेनाथ को समाधि से जगाने का प्रयास किया। एक बार उसने भगवान भोलेनाथ को जगाया तो भगवान भोलेनाथ की कई वर्षों की तपस्या खंडित कर दी, इसलिए एक बार तो भगवान भोलेनाथ ने उसे छोड़ दिया। और जब दूसरी बार गया तो नाना प्रकार से चेष्टा करने पर अपनी माया भी अस्त्र शस्त्र छोड़ तो भगवान भोलेनाथ को जगा दिया। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने देखा कि कामदेव खड़ा है तो अपने क्रोध को नहीं रोक पाए और तीसरे नेत्र के ज्वाला अग्नि प्रकट की नेत्रों से और कामदेव को भस्म कर दिया। जब सामने रति रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, बोले प्रभु हमने अपने स्वार्थ के लिए हमारे पति ने आपको नहीं जगाया, ये तो संसार के कल्याण के लिए आपको जगाया गया। असुर शक्तियां अधिक बढ़ रही, इसलिए प्रभु आपके द्वारा कल्याण होना था।
तो हमारे स्वामी ने आपको जगाया। जब भोलेनाथ ने सारी स्थिति समझी तो कहा ये तो बिना शरीर का हो गया, केवल ये आत्मा रूप में भटक रहा है। इसलिए भोलेनाथ ने भगवान का ध्यान करते हुए जब देखा तो कहा, ए भगवान श्री कृष्ण का पुत्र रूप में जन्म लेगा, तभी तुम्हारा पति तुमको वापस मिलेगा। तो वही कामदेव भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रथम के रूप में जन्मा। तो महाराज सम्रासुर को मौका मिल गया और उसने भगवान के पुत्र को चुराया, वो अपने विमान में बैठ करके चला गया। तो जो पुत्र नहीं मिला तो द्वारका में हाहाकार मच गया कि भगवान का पुत्र चोरी हो गया है, कोई राक्षस ले गया है। और सम्रासुर ने जाकर के समुद्र में फेंक दिया। पहले तो तलवार से मार रहा था, तो नारद जी महाराज आ गए, सम्रासुर क्या कर रहे हो, इतने बड़े बलशाली होकर के बच्चे को मार, अरे अबूझ बालक के साथ युद्ध कर रहे हो, तुमको शोभा नहीं देती है, ये तुमको मारना शोभा नहीं देता। तो बोले महाराज हमारा शत्रु है, हम इसको मारेंगे। बोले एक काम करो, इसको तलवार मारने से अच्छा समुद्र में फेंक दो। तो नारद जी के कहने पर समुद्र में फेंक और जैसे ही समुद्र में फेंका तो मछली ने तुरंत निगल लिया। और मछली ने निगला तो इस सम्रासुर का जो भोजन बनाने वाला था, मछुआरों के द्वारा वह मछली पकड़ी गई, बहुत बड़ी मछली थी, और जाकर के वो सम्रासुर के यहाँ पहुंचे। जब मछली को शरीर फाड़ा, शरीर काटा तो वह बालक मिल गया। तो जो भोजन बनाने वाला था उसकी कोई संतान नहीं थी। तो सम्रासुर ने कहा बड़ी अच्छी बात है, भली मछली से मिला है, तुम्हारा बच्चा है, हमारी तरफ से निर्भय हो जाओ, इसको पालन पोषण करो। लेकिन प्रभु की माया तो देखो, वो ये भूल गया कि कहीं हमारा शत्रु तो नहीं, हम समुद्र में फेंक करके आए थे।